बकरा ईद में आपने भी ये सीख कबाब दम का कीमा बना लिया ना तो यकीन करें आपकी वाह वाह हो जाएगी और सब आपसे ना रेसिपी ज़रूर पूछेंगे और आपकी तारीफ़ें ना तो ख़ानदान भर में आप मशहूर हो जाएंगी कि दम का कीमा आप बहुत अच्छा बनाती हैं। तो एक बार मेरी रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और मेरे तरीके से बनाने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह आप मुझसे अच्छा कहीं गुना अच्छा कीमा बना पाएंगी। बस इसको जानने के लिए कि मैंने किस तरह बनाया है तो आपको मेरी वीडियो फुल वॉच करनी पड़ेगी और बना पाएंगी आप मज़ेदार सा ये सीख कबाब दम का कीमा। और अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप भी लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड में भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस कीमे की रेसिपी को देख के ऐसे ही कीमा अच्छा सा बना पाएँ। और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे प्रेस कर दें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। आज मैं बनाने जा रही हूँ गलावटी सीख कबाब दम का कीमा और ये बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास 2 किलो बछिए का कीमा है, इसको मैंने बारीक सा कूट लिया है, ये देखें। और 1 से 2 हड्डी भी ले ली है मैंने। और ये मेरे पास 20 से 25 हरी मिर्चें हैं, 1 पाव दही है और 4 अदद बड़े साइज़ की प्याज ली थी। ऑमलेट की तरह मैंने इसको काट लिए, ऑमलेट की जिस तरह प्याज चॉप करते हैं ना वो कर लिए। और ना तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने कुटी मिर्चें लिए, 2 खाने के चम्मच भर के मैंने सफ़ेद साबुत धनिया लिया है और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें ली है हल्दी। और ये देखें एक पूरा बड़ा बंच ना मैंने लहसुन का लिया है, 2 से 3 इंच के अदरक के टुकड़े लिए हैं और ना 2 से 3 ही इंच का मैंने पपीते का पीस लिया है, इसको छिलके समेत मैं पीस लूँगी, ठीक है। और 1 खाने का चम्मच नमक है, नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखें। और 2 खाने के चम्मच भर के ना ये सीख कबाब का मसाला है, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। अब मैंने सारे मसाले आपको बता दिए हैं। अब मैं लहसुन, अदरक और पपीता ये सब मैं पीस लूँगी या चॉप कर लूँगी। और प्याज मैंने चॉप कर लिए, प्याज को बिल्कुल बारीक ऑमलेट स्टाइल में ही चॉप करना है आपने। अब मैंने इन मसालों को आपको दिखा दिया है। अब मैं जल्दी से इन मसालों को चॉप कर लेती हूँ ताकि ये देखें माशाल्लाह से मैंने जल्दी से ये मसाले चॉप कर लिए हैं और ना साथ ही साथ पपीते को भी पीस लिया है। तो चलें अब जल्दी ना इस मसालों को मिक्स कर लेते हैं। समय पहले मैंने प्याज डाल दी है और ये हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक भी इसके अंदर डाल दिया है जल्दी। और ये पपीता भी उंडेल दिया है मैंने साथ में ही। और ये सीख कबाब का मसाला ये भी डाल दिया और ये नमक भी डाल दिया और ये हल्दी 1 चाय का चम्मच और तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच कुटी मिर्चें और तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के मैंने साबुत धनिया दरदरा सा कूट लिया था, साबुत धनिया भी चला गया। अब इन मसालों को ना अच्छे से मैं चम्मच से मिक्स कर लूँगी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ये देखें मिक्सिंग हो रही है। अब ये 1 पाव मैंने दही लिया है, दही को भी मैं इसी स्टेज पे डाल दूँगी और दही भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो भाई इतना सारा कीमा है 2 किलो, तो वो चम्मच से तो हो ही नहीं रहा था। मैंने कहा चलें हाथ का ही इस्तेमाल करते हैं और हाथों से ना मैं अच्छे से इन सब चीज़ों की मिक्सिंग कर लूँगी। और ये देखें कितना अच्छे से मिक्स हो गया है। और ना आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं मसालों को और कीमे को। ये मैंने बछिए का कीमा लिया था, आप मटन के कीमे में और चिकन के कीमे में भी बना सकते हैं सेम यही रेसिपी। तकरीबन मैंने इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया था फ्रिज में ताकि इसको ना सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। और 2 से 3 घंटे के बाद मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है और अब बस पकने की तैयारी की तरफ है ये। और अब मैंने चूल्हे पे रख दिया है, इसका ढक्कन कवर कर दिया है मैंने। और जब ये अच्छे से भुनने लगेगा ना तो उस वक्त दिखाऊंगी। तो देखें कीमे को एक बार मैं चला दूँ, ये अच्छे से भुन गया है, कहीं नीचे ना लगे। अभी तो इसके अंदर खैर कीमे का भी पानी है और ना जो हमने दही डाला है 1 पाव उसका भी पानी है और भी मज़ीद टाइम लगेगा। और ये देखें ये दोबारा से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें मसालेदार जो हमारा दम का कीमा है ना, बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, धमाकेदार सी। कीमे का पानी ना अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऑयल डाल दूँगी, तकरीबन 1.5 कटोरी डालूँगी मैं। और आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि भुनी हुई चीज़ हो ना तो उसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगता है। और ना कीमा बिल्कुल रूखा था, इसमें चिकनाहट वगैरह बिल्कुल नहीं थी। आप चाहें तो चिकनाहट वाला भी बना सकती हूँ, उसके अंदर ऑयल कम लगेगा। तो ये देखें मैंने इसको तेल के साथ भी अच्छे से भून लूँगी और फिर आपको बताऊँगी। तो
तो देखें ऑयल के साथ मैं बहुत अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी और आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत अच्छे से भुन चुका है और इसका ऑयल भी ना ऊपर आने लग गया है। और ये देखें एक बार मैं फिर मिक्स करूँगी इसको ताकि ये कीमा ना नीचे नहीं लगे, क्योंकि ये बिल्कुल हम भुना हुआ बना रहे हैं, दावतों वाला कीमा, तो इसलिए ना मैंने इसको दोबारा से चला लिया है ताकि बिल्कुल ना लगे। अब इसके अंदर हमने आखिरी काम क्या करना है वो मैं आगे चल के बताऊंगी कि इसके अंदर आखिरी काम क्या करना है। अब मैंने एक ना कोयला जला लिया है, ठीक है ना, कोयला जला लिया है, पहले से मैंने जलने के लिए रख दिया था। अब मैं इसके ऊपर ना पहले तो गरम मसाला डाल लूँ। एक चाय का चम्मच भर के मैंने इसके अंदर घर का पिसा हुआ गरम मसाला लिया है और ये मैंने ना कोयला दहका लिया था, मैंने कोयला रख दिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं घी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, और फिर फ़ौरन से ना इसके ढक्कन को कवर कर दूँगी ताकि जो कोयले का स्मोक ना बाहर ना निकले। और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूँ। 2 मिनट के बाद जब मैंने इसका ना कढ़ाई का ढक्कन उठाया तो यकीन करें ऐसा घर खुशबू से महक रहा था और बस दिल चाह रहा था अभी अभी खाने बैठ जाऊँ, मगर गर्मी इस कदर है ना कि ना पकाने के बाद खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता। और आप इसको पराठों के साथ सर्व करें, चपाती के साथ, तंदूर की रोटी के साथ। अब मैंने डिश आउट कर दिया है तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा मज़ेदार गलावटी कीमा ना सीख कबाब वाला गलावटी कीमा बिल्कुल है तैयार। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी और मैंने कितना झटपट से बना लिया है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपके साथ ये मज़ेदार सी रेसिपी शेयर की। एक प्यारे से कमेंट पे और लाइक पे तो मेरा हक बनता है। तो इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।